सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। चूँकि संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें पोषण पखवाड़े की एंट्री के बारे में चर्चा की गई है। आप सभी ने इससे पहले पोषण पखवाड़े की एंट्री की है और आपको ये भली-भांति पता है कि पोषण पखवाड़े में हमें किस प्रकार की एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो हम जानते हैं इस पत्र के माध्यम से कि इस बार का जो पोषण पखवाड़ा का आयोजन 9 मार्च से 23 मार्च तक किया जाना है, इसमें कौन सी 3 थीम हैं जो मतलब केंद्र बिंदु रहेंगी, मतलब 3 थीमों के आधार पर ही सब कुछ केंद्रित रहेगा। तो पहले हम पत्र की ओर आते हैं। साफ साफ देख सकते हैं पत्र ये प्रति में कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, विषय में पोषण पखवाड़ा 2024 दिनांक 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक, अर्थात पोषण पखवाड़ा 9 से 24 मार्च तक आपका ये 23 मार्च तक ये आपका क्या होना है, पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जाना है 9 मार्च से 23 मार्च तक। अब इसमें क्या होता है, जो भी उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताएं होती हैं उनको 5,500 रुपये प्राप्त होते हैं इसमें, और सहायिकाओं को 2,500 रुपये प्राप्त होते हैं। पिछले बार की जो एंट्री है उसका पेमेंट होने ही वाला है, तो जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ता और सहायिका थी वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो पेमेंट होने वाला है। फिलहाल में हमारा टारगेट रहेगा 9 मार्च से, जो अर्थात कह सकते जो कल से आपका पोषण पखवाड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी गतिविधियां करना और इसकी एंट्री करना। तो एंट्री किस प्रकार से होनी है इसके संबंध में भी चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। पोषण अभियान सकारात्मक पोषण परिणाम के लिए समग्र रूप से सतत प्रयासरत है। अभियान के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत एवं समुदाय स्तर पर व्यवहार परिवर्तन महत्वपूर्ण घटक है। पोषण 2.0 एकीकृत पोषण सहयोग कार्यक्रम के रूप में संचालित है, जिसमें आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरी बालिका योजना एवं पोषण अभियान समाहित है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है ये 3 चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे इस वर्ष पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक निम्न अनुसार 3 थीम पर केंद्रित रहेगा। देख लीजिए, 3 थीम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्हें 3 थीम के आधार पर आपको गतिविधियां करवाना है और उनकी क्या करना है, एंट्री करना है। जैसे देख सकते हैं पहली क्या लिखी हुई है, पोषण भी पढ़ाई भी, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा ECCE। आपने ECCE जो आपका अभी ट्रेनिंग हुआ था उसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया होगा, तो उसमें बताया जाता है कि बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों का शारीरिक विकास, खेल खेल में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे संचालित करनी है। बच्चों को मतलब खेल खेल में पढ़ाने का प्रयास करना है। किसी बच्चे को जैसे काउंटिंग नहीं आती, गिनती नहीं आती है, तो कुछ खिलौनों के माध्यम से उसको गिनती सिखाना है। जैसे जानवरों की आवाज़ नहीं बच्चा पहचानता है, तो आपको क्या करना है, जानवरों की आवाज़ उन्हें सुनाना है, जिससे बच्चों में क्या हो जाए, वो जानवरों की आवाज़ पहचान सके। तो खेल खेल में पढ़ाई, ये आपकी बिल्कुल पहली क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। दूसरी थीम की हम बात करते हैं तो पोषण की दृष्टिगत हमारे जनजातीय, पारंपरिक और स्थानीय आहार पद्धतियों के प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करना है। और तीसरा है गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और शिशु एवं छोटे बच्चों का आहार व्यवहार पर जागरूकता कार्यक्रम करना। जागरूकता कार्यक्रम जैसे आजकल छोटे बच्चे हैं, जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, तो गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको क्या करना है, जागरूक करना है। छोटे बच्चों को आहार के प्रति जागरूक करना है। जैसे छोटा बच्चा है तो 6 महीने तक बच्चे को क्या खिलाना पिलाना, 6 महीने से वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको क्या खिलाना पिलाना, ये सारी एक्टिविटी आपको अपने परिक्षेत्र में करनी है। याद रखना 3 थीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 3 थीमों के बारे में चर्चा हो चुकी है। ये 3 थीम आपको 9 मार्च से 23 मार्च तक करना है। एंट्री कब, कैसी तथा किस प्रकार से करना है, इसका वीडियो भी जल्द ही आपके सामने बिल्कुल लेके आ रहे हैं। तो पहले आपको थीम की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। याद रखना पोषण भी पढ़ाई भी, जिसमें देखभाल, शिक्षा, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना, स्वच्छता वाली जो प्री एजुकेशन होता है ना, उससे याद है व्यक्तिगत स्वच्छता हो गया, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बच्चों को खेल खेल में कैसे हम पढ़ाएं, शाला पूर्व शिक्षा जो है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। गर्भवती महिलाएं और शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको स्वास्थ्य के प्रति आप कैसे जागरूक करें, आहार के प्रति कैसे जागरूक करें कि उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। अब थोड़ा नीचे आते हैं, ये है रिपोर्टिंग देखते हैं हम।
रिपोर्टिंग की बात करें तो प्रत्येक स्तर पर आयोजित प्रतिदिन की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, फोटोग्राफ एवं हितग्राहियों की श्रेणीवार संख्या भारत सरकार के पोर्टल, ये लिखा है पोषण अभियान। अब इसमें क्या होना है, ये अपलोड होना है, ये पता है आपको कैसे अपलोड होना है। आपके जो परियोजना स्तर पर ब्लॉक समन्वयक हैं या पर्यवेक्षक हैं, उनसे क्या करना है, आपको इसकी लिंक ले लेना है और लिंक पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाल के हमें एंट्री करना है। वो एंट्री कैसी करनी है वो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, समस्या वाली कोई बात नहीं है। आगे दूसरी बात करते हैं, पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु लॉगिन तथा पासवर्ड पूर्व से ही समस्त स्तर पर उपलब्ध कराए गए हैं। पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु अंतिम तिथि 26 मार्च 2024 रखी गई है। डुप्लीकेट एंट्री सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी। याद रखें, डुप्लीकेट का मतलब आज आपने जैसे जिस थीम की आपने एंट्री की है, ठीक है, अब उसी थीम की यदि आप दोबारा एंट्री करते हो तो वो डुप्लीकेट एंट्री है, तो उसको सॉफ्टवेयर अपने आप ही क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया पर आयोजन की रील्स अपलोड करावें, साथ ही रील्स व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित करें। ओके, आपने कोई एक्टिविटी करवाई और एक्टिविटी करवाने के बाद आपने उसका एक वीडियो क्लिप लिया, उसका एक वीडियो बनाया, तो उस वीडियो को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इसके अलावा जो आपकी परियोजना स्तर के ग्रुप हैं उन पे आप जरूर साझा करें उनको। इसके बाद फोटोग्राफ जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप डीपीओ एक्टिविटी ग्रुप पर अपलोड करें एवं मेल पे भी करना है आपको। ये पोषण मेल आईडी लिखी हुई है पोषण अभियान की। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, जो अपने काम की चीज़ है, ये आंगनबाड़ी स्तर पर प्रतिदिन आयोजन वाली गतिविधियां लिखी हुई हैं, ये आपको अच्छे से पता है। शारीरिक माप, ग्रेवेट, बैठक हो गया, परामर्श हो गया, सलाह पूर्व शिक्षा हो गया, गतिविधि, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, तो इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ये देख लेते हैं, वर्ष 2024 पखवाड़ा का आयोजन निम्नलिखित मुख्य विषयों पर केंद्रित रहेगा। पोषण भी, पढ़ाई भी, ये आपने तीनों चीज़ें देख ली हैं। ये आता है, देखो नीचे, ये 9 मार्च का क्या दिया गया है। प्रथम मुख्य थीम अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां कुल 2 दिवस, ये 9 मार्च की हैं, ये देख लीजिए अच्छे से। 9 मार्च को क्या होना है, शिक्षा चौपाल और ECCE शपथ। विभिन्न विभागों के मैदानी अमले एवं समुदाय को सम्मिलित करके ECCE गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहन, ये सत्र हो गया। और ECC लर्निंग कॉर्नर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECC लर्निंग कॉर्नर की स्थापना तथा ECC गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अभिभावकों को आमंत्रित करना है। इसमें मतलब जो बच्चों के माता पिता हैं उनको आपको अभिभावक मतलब आमंत्रित करना है और उनकी उपस्थिति में एक्टिविटी करवानी है आपको और जागरूक करना है। प्रतिभागी एवं प्रक्रिया, देखो, ग्राम के समस्त हितधारक एवं सम्मानीय वरिष्ठ जनों एवं हितग्राही वर्ग को आमंत्रित कर आंगनबाड़ी केंद्र पर उत्साहपूर्ण माहौल में सक्रिय सहभागिता के लिए शिक्षा चौपाल का, भाई शिक्षा चौपाल का आपको आयोजन करना है और शिक्षा चौपाल के दौरान ही ECC शपथ समारोह, शपथ ECC की शपथ लेना है आपको। ECCE गतिविधियों की सूची तैयार कर ग्रुप लर्निंग हेतु उसे आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदर्शित किया जाए। बच्चों को 2 टीम में बांटकर समूह प्रतियोगिता का आयोजन। इसमें तो टीम बनाना है आपको। बहुत सारे टॉय, बहुत सारे खिलौने आपकी आंगनबाड़ी केंद्र में होते हैं, उसमें क्या करना है, आपको कुछ बच्चों को बुलाना है, एक प्रतियोगिता आयोजित करानी है जिसमें आपको 2 टीमें बांटकर और एक्टिविटी करवाना, उसकी वीडियो बनाना है और वीडियो को अपने परियोजना स्तर के ग्रुप पे और इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना है। और विभाग का नाम लिखाइए अपना, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये इतने विभाग हो गए इसमें। इसके अलावा यहाँ नीचे देख सकते हैं ECC गतिविधियों में समुदाय सदस्यों जैसे स्थानीय शिक्षक, किशोरी बालिका, लाडली लक्ष्मी क्लब सदस्य, शौर्य दल, ये सारे जो ग्रुप हैं आपको इनको क्या करना है, आपको सहभागिता के रूप में इनसे चर्चा करनी है, एकत्रित करना है और इनसे चर्चा कर लेनी। केंद्र स्तर पर हितग्राही वर्ग एवं समुदाय सदस्यों के मध्य ECC गतिविधि अंतर्गत शाला पूर्व शिक्षा गतिविधि के लाभ, जिनमें बच्चों की बौद्धिक विकास और इसके अलावा भाषाई, संज्ञानात्मक, संख्यात्मक आदि प्रारंभिक कौशलता में वृद्धि जैसे लाभ की जानकारी की जा सके। तो ये 9 तारीख का पूरा शेड्यूल है। अगला वीडियो थोड़ी देर में आपको प्राप्त हो जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि एंट्री किस प्रकार से करना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।